श्याम सुंदर गुस्से में भगवान श्री कृष्ण को बुरा भला कहने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मित्र, मैं तुम्हारी माताजी को मरने से बचा सकता हूं अगर तुम एक चीज लाकर मुझे दे सको। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण का एक अनन्य भक्त था श्याम सुंदर। वो युवक स्वभाव से बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। भगवान श्री कृष्ण के बाद उसका परिवार ही था जिसे वो बेहद प्यार करता था। उसमें दया भाव की कोई कमी नहीं थी। हर जरूरतमंद को वो तन मन धन से सहायता करता था। सपने में भी वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और जब भी वो उन्हें याद करता वे उपस्थित हो जाते। श्याम सुंदर पर श्री कृष्ण की इतनी कृपा थी कि वे उसे मित्र कहकर संबोधित करते थे। वो उन्हें देख भी सकता था और उनसे बातें भी कर लेता था। इसके बावजूद उसने कभी अपने भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वह इसी बात से खुश था कि श्री कृष्ण उसके मित्र हैं। एक दिन श्याम सुंदर की माताजी को किसी असाध्य बीमारी ने घेर लिया। श्याम सुंदर ने वैद्य, नीम, हकीम सबसे इलाज करवा लिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसने सभी के आगे हाथ जोड़े, अपनी माताजी को बचाने के लिए मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते, भगवान पर भरोसा रखो। सभी जगह से निराश होकर आखिर श्याम सुंदर ने अपने मित्र श्री कृष्ण को पुकारा। उसकी करुण पुकार सुनकर श्री कृष्ण दौड़े चले आए। श्याम सुंदर ने रोते हुए कहा, हे मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरी माताजी को बचा लो। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है। मृत्यु अटल है, उसे अपने समय पर आना ही है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। इस पर श्याम सुंदर नाराज हो गया और श्री कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें बुरा भला कहने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी माताजी को मरने से बचा सकता हूं अगर तुम एक चीज लाकर मुझे दे सको। श्याम सुंदर ने तुरंत पूछा, बताओ क्या चीज, मैं अभी लेकर आता हूं। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी, लेकिन ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। श्याम सुंदर झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। वो नगर के कई घरों में गया। हर घर में ज्वार तो मिल जाती, लेकिन ऐसा कोई परिवार नहीं मिला जिसमें कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। 2 दिन भटकने के बाद वो निराश होकर फिर श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उनसे माफी मांगते हुए बोला, मित्र, मुझे क्षमा कर दो। अब मेरी समझ में आ गया है कि मृत्यु एक अटल सत्य है, इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता है। अब जब तक माताजी जिंदा हैं, मैं उनकी सेवा करूंगा। नियति के कार्य में बाधक बनने के लिए तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। थोड़े दिन बाद उसकी माताजी स्वर्ग सिधार गई। उसे दुख तो हुआ, लेकिन श्री कृष्ण के द्वारा दी गई उस सीख के कारण उसका मन बिल्कुल शांत रहा। दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है, उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं हैं, अपितु संपूर्ण जीव जगत उस दुख से रूबरू होता ही है। इस सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कहानी पर अपने विचार कमेंट कर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और मनोरंजक कहानियां लेकर आता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।